अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने सोचा कि गोभी बना लूँ। वैसे पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो मेरे मियाँ तो बिल्कुल गोभी पसंद नहीं करते। शायद उनको कभी खाई होगी तो खाई होगी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने तो कभी याद नहीं किया। यहाँ तक कि वो चिकन में भी अगर गोभी हो तो वो भी नहीं खाते। तो चलें भाई, अब लाए भी वो थे तो मैंने कहा चलें बच्चे खा लेंगे, और जो वहाँ पर कुछ हैं वर्कर्स उनके साथ वो खा लेते हैं। बाकी मैंने कहा आप जो है ना कुछ भी वहाँ से होटल से लेके खा लीजिएगा जी। अब मैं यही कह सकती हूँ क्योंकि मुझे तो ये बनानी है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी कि खाली मैं नहीं खा सकती, ये पूरी फैमिली को ही खानी थी। तो बस इसी तरह से मैंने इसको कुकर में चढ़ा दी और साथ ही मैंने चाय भी रख दी। मैंने कहा कि चलें साथ साथ सारे काम हो जाए। माशाल्लाह कुकर का ये फ़ायदा है कि आपने घुमा फिरा के सिर्फ सब्ज़ी इसमें डाल कर रख देनी और आपकी सब्ज़ी मिनटों में तैयार हो जाती। अब ये समझ की बात है, शायद मैं इसको इतना एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ कि मैं तो समझती हूँ कि मैं तो हर चीज़ इसमें बआसानी बना लेती हूँ। और ये मुझे इलेक्ट्रिक शौक़ हुआ है कि मैं इलेक्ट्रिक जो है कुकर लूँ इंशाल्लाह जो है। अब मेरा अगले टारगेट यही होगा कि मैंने वो लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये है कि आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें मतलब इससे भी जल्दी मतलब कुकिंग हो जाती। माशाल्लाह साथ ही मोहम्मद साहब उठ चुके थे और रोते धोते मेरे तक पहुंच गए। इसका यही होता है रोला कि इसने मैंने उठना है तो इन्होंने साथ उठ जाना है, और बिना टोबा के बिना मतलब सॉक्स के ये आकर बैठ गया। और मैं भी इसी चूल्हे के पास इसलिए बिठाती हूँ कि थोड़ा सुबह सुबह का माहौल ठंडा होता है तो ये बैठ जाता है। साथ ही मैंने बच्चों के लिए पराठा बनाया और रात का थोड़ा सा सालन था, क्योंकि आजकल ये अंडे कहा ना कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैं यही कहती हूँ कि भाई कुछ ना कुछ खाओ, सर्दी है, सर्दियों में भी नहीं खाओगे तो कब खाओगे। पर बच्चे तो बच्चे हैं, बस बच्चों के पेपर्स भी हैं, पेपर्स हैं, 11 बजे छुट्टी हो जाती है। तो बस फिर भी मैं साथ में मतलब खाना बना लेती हूँ कि ये सुबह कुछ इतना खाते नहीं हैं तो वहाँ खा लेते हैं बाबा के साथ अपने। बस इसी तरह से माशाल्लाह मेरी बस कुकिंग वुकिंग भी सुबह जल्दी हो जाती है। बच्चों ने आजकल बहुत जल्दी जाना होता है। माशाल्लाह ये मेरी गोभी बिल्कुल तैयार हो गई थी और मैंने कहा ये टिफ़िन में डाल कर इन लोगों को दे दूँ तो खैर से ये लोग चले जाएं। इनका पेपर्स चल रहे हैं, अल्लाह पाक बआसानी करे। पेपर्स के बाद फ़ौरन छुट्टियाँ, फिर बस छुट्टियाँ होंगी तो मैं भी रिलैक्स हूँ। फिर सर्दी है और फिर हम होंगी और देर तक। और ये पेपर देकर आ गई थी, कुछ तैयारी कल के पेपर की भी चल रही थी तो मैंने कहा चलो मैं कवर करवा देती हूँ। बस माशाल्लाह ये है कि बच्चे कुछ ट्यूशन में पढ़ लेते हैं, कुछ मेरे पास पढ़ लेते हैं, बस इसी तरह से अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। बाहर कुछ मज़दूर आए थे, मिस्त्री आए थे, कुछ काम चल रहे थे, बिजली के काम चल रहे थे ऑलमोस्ट, बाकी तो हो गए। और ये देखिए ये खलेरा हर वक्त मतलब एक चीज़ सिमटती है तो दूसरी भी करती है। मेरे साथ आजकल यही चल रहा है, मतलब मैं तो कर कर के ना इन झाड़ू पोछों को, ये आज कुछ चीज़ें लगवाई हैं, कुछ डंडे लगवाए, उनके पाइप्स लगवाएं कुछ पर्दों के, और मैंने कहा चलो अब लग जाओ अपने कामों पर, झाड़ू पोछे क्योंकि। और ये पुराने बिजली के कुछ थे बोर्ड्स वो हटवा के नए लगवाए। तो मेरा यही है कि आजकल मेरा तो यही चल रहा है और इतनी स्लोली काम चल रहा है कि मुझे भी काफ़ी परेशानी हो रही। पर ये ज़िंदगी है, ये काम तो चलते रहेंगे। सालार के साथ मैंने कहा कि चलो सालार अब हम ये कुछ चीज़ें आगे पीछे करके झाड़ू पोछे कर लेते हैं, क्योंकि सालार जो है ना खाता सबसे ज़्यादा है फैमिली में और इससे काम बिल्कुल भी नहीं होता। शायद इसका वेट बढ़ने की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी मैंने कुछ चीज़ें समेटी और मैंने कहा कि चलें आज। बच्चों ने लंच तो लेके गए थे पर इन्होंने खाया नहीं, इन्होंने कहा हमने वहीं छोड़ दिया और हम आ गए और मम्मा हमें कुछ बना कर दें।
चले दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पहले मैंने कहा कि मैं ये सारा कुछ समेटूंगी, उसके बाद ही सोचूंगी कि मैंने क्या बनाना है। बस ये मैंने समेटा और उसके बाद मैंने किचन में सोचा कि आज मैं स्पैगेटीज़ बनाती हूँ। स्पैगेटीज़ बनाने खड़ी हुई तो पता चला कि चिकन भी नहीं है। अब चिकन नहीं है और स्पैगेटी भी बनानी है, तो हमने कुछ इसी तरह से बना ली। इसमें अंडा और मैंने आलू वगैरह जो भी घर में अवेलेबल था, केचप्स मायोनीज़ डालकर बना दी। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने और हमने अल्लाह का शुक्र अदा करके इसे आराम से और मज़े से खा ली। लेकिन यकीन माने कुछ ना डालते हुए भी ये इतनी मज़े की बनी थी कि शायद भूख लग रही थी। ऐसा भी होता है कि भूख में कहते हैं ना सब जायज़ है। बस माशाल्लाह इसी तरह ये ख़त्म होने के बाद शाम को मैंने कहा कि आज मैं कुछ, बच्चों ने मैक्रोनी काफ़ी लेट खाई थी 5 बजे, तो बस मियाँ जी के लिए मैंने कुछ बनाई और बच्चों ने दूध से ही खाने के बाद बच्चे तो बहुत जल्दी सो गए। तो आज मैंने एक नई रेसिपी ट्राई करने का सोचा। तो ये सालान दूध लेने आ गया था, मैंने थोड़ा सा रेड किया प्याज और मैंने काफ़ी चिकन को छोटा छोटा पीसेस में काटा था, क्योंकि मुझे सिर्फ ये मियाँ जी के लिए बनानी थी। तो बाकी हम लोगों का हुआ था, हम लोगों ने खा लिया था। कुछ हमारे पड़ोस से हमें चावल मिल गए थे तो हमने वो खाया और सालान ने कहा कि मैं मम्मा दूध पी के सो जाऊँगा। मियाँ जी मेरे चावल वगैरह इस तरह एक्स्ट्रा नहीं खाते, तो उनके लिए स्पेशली बनाना पड़ता है। तो मैंने ये चिकन छोटा छोटा मतलब इसकी मैंने पीसेस कर लिए। प्याज मैंने रेड कर ली थी। रेड करने के बाद इसमें मैं काफ़ी क्वांटिटी में लहसुन डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा होता है अदरक लहसुन और सर्दियों में ख़ास तौर पर। तो बस इसी तरह से मैं इसको रेड करूँगी, मतलब काफ़ी अच्छे से इसको ब्राउन कर लें कि आपका चिकन बिल्कुल खिला खिला सा और ब्राउन हो जाए। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, घर में तो डालना मुझे कोई और मसाला था, लेकिन घर में चिकन टिक्का मसाला मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने कहा वही मैं इसमें डालती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करूँगी, थोड़ा सा मतलब इसका कलर चेंज करने जितना, थोड़ा सा मैंने इसमें ये ऐड किया। इस तरह से इसको घुमा लिया। साथ में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी मैंने 2 इसमें इलायची डाली, थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्ची डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक। इसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह। और ये बहुत आसान सी है। आप दही मेरे पास घर में था, मैंने 1 प्याली इसमें दही डाल दिया। ये काफ़ी लाइटली और आप बड़े मज़े से, अगर 1-2 बंदे खा रहे हैं तो आप आराम से इनको मतलब बना के और बड़े अच्छे से खा सकते। माशाल्लाह इसी तरह से दही भी थोड़ा मेरा खट्टा सा था, तो ये काफ़ी मज़े की बनेगी। इस तरह मैंने घर इसमें को ढक दिया। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली, क्योंकि दही डाला था तो कसूरी मेथी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लगती है। उसका फ्लेवर और उसकी खुशबू भी काफ़ी डिफरेंट सी होती है। बस इसी तरह मैंने इसको रख दिया। साथ ही मैंने कहा कि रोटियां भी बना लूँ कि सारा जो मतलब सारा काम साथ में ख़त्म हो जाए। तो यकीन करें ये काम करने के बाद मुझे बच्चों के ड्रेसेस रखने होते हैं, प्रेस करने होते हैं, जूते पॉलिश करने होते हैं। मतलब मेरे तो काम रात को 12 बजे तक एक्स्ट्रा चलते रहते। लेकिन ये खाने की रूटीन से जब मैं रिलैक्स होकर फारिग हो जाती हूँ, फिर मुझे इतना नहीं होता कि मैंने क्या क्या करना है। बस इसी तरह मियाँ जी की रोटी बननी थी तो इतना नहीं था। आज का काम काफ़ी कम ही था। आज कुछ गेस्ट भी शाम में आ गए थे, उनके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ। मतलब कुछ लेडीज़ थी, तो आपको पता है फिर घर में अगर आप हो ही 1-2 बंदे तो आप उनके साथ बैठ जाते हैं, तो फिर आपके पास टाइम यकीन माने बिल्कुल नहीं बचता। और ये देखिए कितना मैंने इसको ड्राई करके बिल्कुल इसको भून लेना है कि इसका दही का पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे। माशाल्लाह इसने तकरीबन ऑयल भी छोड़ दिया और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब जो है ये मैं मियाँ जी को सर्व करूँगी। साथ मैंने सैलेड भी बना दी।
बस इसी तरह माशाल्लाह ये कंप्लीट हो गई थी और मैं इसको इस तरह से सर्व करने लगी थी। तो यकीन करें मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो थोड़ी सी चीज़ बनती है वो काफ़ी टेस्टी बनती है, निस्बत आप बड़ा सा अंडा चढ़ा लें और उसको पूरा सा बनाएं। तो अब ये शायद मेरी लॉजिक है और शायद ऐसा होता है। थोड़ी चीज़ में अल्लाह जाने अल्लाह की तरफ से इतना टेस्ट होता है ना कि बस ये इसी तरह से मैंने रोटियां वगैरह कर दी थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।